बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ। इसके एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले कुछ इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सीखेंगे। तो सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर्स के सेट्स कौन कौन से सेट्स होते हैं। साथ में जो बड़ा सेट होता है, जो लार्जेस्ट सेट जो होता है, जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। इसका सिंबल होता है आर, कैपिटल आर लिखते हैं। दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे हम कह सकते हैं ये सबका बाप है, सबका दादा कह सकते हैं, दादा जान है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। बाकी सेट इससे छोटे सेट होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सेट ऑफ रियल नंबर्स के दो बेटे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर के दो बेटे हैं। एक बेटे का क्या नाम है, एक बेटे का नाम है क्यू। क्यू का चीज़ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जो दूसरा बेटा उसका नाम है क्यू डैश। और दादा जान है, ठीक है। तो दादा जान के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। दूसरे बेटे का नाम है क्यू डैश, सेट ऑफ इरैशनल नंबर। इसे कहते हैं सेट ऑफ इरैशनल, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब जो ये वाला जो बेटा है, जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स है, इसके कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, यहीं पर पैदा हुआ फोत हो गया, ठीक है। दूसरा जो बेटा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, उसका फिर एक बच्चा है। उस बच्चे का क्या नाम है, जेड। जेड क्या चीज़ होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है जेड है, इसका फिर एक बच्चा है, उसका बेटा, उसका क्या नाम है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। और जो डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर्स है, इसका फिर एक बेटा है, उसका क्या नाम है, एन। एन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये स्टोरी है। सबसे बड़ा जो सेट है, जो दादा जान है, वो क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसका सिंबल क्या होता है, आर। ये आर के दो बच्चे हैं, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और क्यू डैश सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। क्यू डैश की कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, यहीं पर फोत हो जाता है, ठीक है। फिर क्यू जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, उसका बेटा कौन सा है, जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर इसका एक बच्चा है डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसका एक बेटा है एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सबसे छोटा सेट है, ये वाला सबसे छोटा सेट है। उससे बड़ा सेट ये वाला, उससे बड़ा सेट ये वाला, उससे बड़ा सेट ये वाला। ये दोनों के जब मिला दें, ये दोनों के मिलाने से क्या बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो क्वांटिटी नंबर्स होते हैं, जो गिनती होती है, जैसे हम गिनती कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, उनका जो सेट होता है, हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1। पहला नेचुरल नंबर 1 है। उसके बाद क्या होता है, कौन सा होता है, 2, फिर 3, फिर 4, एंड इसको पढ़ते हैं सो ऑन। जो डॉट है लिखा पढ़ते हैं सो ऑन, यानी जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 है, उसके बाद 2, फिर 3। जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है पता नहीं क्या है, ठीक है। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस पर हम ज़ीरो शामिल कर दें, इन्हीं नंबर पे हम ज़ीरो को शामिल कर दें, तो वो बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल, इसमें ज़ीरो भी लिख दें, सारे नेचुरल नंबर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये देखें, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये तो यहाँ पर भी मौजूद है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर भी होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर भी है। अब इसमें देखें, ये सेट ऑफ होल नंबर है, इसमें क्या है, 0 है और 1, 2, 3 है, और इनके साथ नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दें।
इसके बाद इसको और बड़ा करें, ये छोटा था इसको बड़ा किया तो 0 शामिल किया, होल नंबर बन गया। इसके साथ हम जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी शामिल कर दें तो वो बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू दरमियान में हम 0 लिखते हैं, 0 1 2 जो राइट हैंड साइड इसके बाद 1 2 3 जो पॉजिटिव नंबर है इधर हम लिख देते हैं -1 -2 -3 है सो ऑन। तो ये बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका सिंबल है z। इनको हम यू भी लिख सकते हैं, दरमियान में हमने क्या लिखा है 0 लिखा है, ये 0 लिखा, ये +1 है, ये वाला -1 है, इन दोनों को इकट्ठा कर दें क्या लिखेंगे +-1 +-1 का मतलब है ये दो नंबर हैं, एक +1 दूसरा -1, ये +2 है ये वाला -2 है, इनको इकट्ठा करके लिखें क्या बनेगा +-2 बन जाएगा, ये +3 है ये -3 है, ये बन गया +-3 एंड सो ऑन। ये वाला सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इससे जो बड़ा नंबर है वो क्या है, जो बड़ा सेट है वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इनमें से कोई से दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कर दें, इंटीजर्स है ना ये वाले, तो कोई से दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे बनता है, कोई से दो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर दें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाता है। इसको यूँ लिखते हैं P/Q, P/Q, ठीक है, P/Q वेयर P क्या चीज़ है एंड Q ये क्या चीज़ है, बिलोंग टू Z, वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z। जो P भी Z क्या चीज़ है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, तो P और Q इंटीजर्स हैं। तो जो रैशनल नंबर होते हैं किस तरह के होते हैं, P और Q, यानी जब दो इंटीजर को आप डिवाइड कर दें तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। तो P और Q आर इंटीजर, और Q जो वो नीचे है ना डिनोमिनेटर में है, तो जो नीचे वाला नंबर है उसको 0 नहीं आना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P की वैल्यू 0 हो सकती है, P की वैल्यू 0 हो सकती है, जो नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। जैसे इसकी एग्जाम्पल कौन सी होगी, 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1/2 ये क्या है रैशनल नंबर है, ये सब -1/2 ये भी रैशनल नंबर है, 3/-4 3/-4। कोई से दो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर दें, जब या कोई से दो इंटीजर को आप डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक हो गया ये। अब जब सेट ऑफ इरैशनल नंबर है तो इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स, जो नंबर रैशनल नंबर ना हो उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर। ये किस तरह के होते हैं, ये देखें ये वाला, इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे हम कहते हैं ये वाला इरैशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये वाला भी इरैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये वाला, इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है। अब ये देखें ये हमारे नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे यहाँ पर शामिल हैं। होल नंबर्स ये देखिए ये 1 है ना, ये 1 के नीचे 1 लिखते हैं, तो 1 बराबर 1 नहीं होता ना, 2 के नीचे 1 लिखते हैं, 3 के नीचे 1 लिखते हैं, ये फिर क्या बन गया, नेचुरल नंबर बन गया है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। अब ये दोनों का मिलान है, क्यों जो रैशनल नंबर्स हैं और इरैशनल नंबर है, इन दोनों का मिलान है तो वो क्या बन जाता है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन क्यू डैश सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन है रियल नंबर्स की। ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो इरैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स सारे रियल नंबर्स हैं, डब्ल्यू होल नंबर्स सारे रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर सारे रियल नंबर हैं। जितने भी मैंने आपका सेट बताए हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, क्योंकि ये रियल नंबर के छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए सारे के सारे
तो कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ नज़र आए वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर की दो मेन टाइप्स हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की जो टाइप्स है वो क्या है, इंटीजर्स, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर। ये आपकी उम्मीद है कि आपको जो रियल नंबर का कंसेप्ट है उसकी समझ आई होगी। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है, डेसिमल नंबर्स। उसमें क्या है, डेसिमल नंबर। एवरी डेसिमल नंबर हैज़ टू पार्ट्स। कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। ईजी, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन 3.14, जो 3.14 है ये वाला डेसिमल नंबर है। जब आप पॉइंट आ जाए ना, इसे करते हैं डेसिमल पढ़ते हैं या पॉइंट पढ़ते हैं, 3.14 ये वाला डेसिमल नंबर है। तो हर डेसिमल नंबर के दो हिस्से होते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर लिखा है ये वाला जो 3 है, 3 इसे हम कहते हैं 3 इज इंटीजर पार्ट। 3 है इंटीजर है, जो पॉइंट से पहला नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, 3 इज इंटीजर पार्ट। और जो 3 के अलावा जो है 0.14 एंड 0.14 इज डेसिमल पार्ट। जिसके साथ पॉइंट होता है इसका डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो हर डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे 3.14 डेसिमल नंबर है, पॉइंट से पहला वाला जो नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब देखिए फ्रैक्शंस हैं, तो जो फ्रैक्शंस हैं उसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। फ्रैक्शन की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक टाइप क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग TERMINATI, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, जो डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो फ्रैक्शंस होती हैं। इसके दो मेन टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेट से क्या बनाता है, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। जैसे देखिए ये वाला 0.4 है, तो पॉइंट के बाद इसके जो डेसिमल पार्ट, जो इंटीजर्स है, जो डिजिट्स है वो ख़त्म हो गया ना। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, जैसे ये होता है 2/5 होता है। अब 2 का 5 से डिवाइड करें ना, 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 0.4 आता है। यानी 2 की डिवीजन ख़त्म यूँ करके, ये देखिए 2 है, 2 का हमने 5 से डिवाइड करना, ये 2 छोटे है 5 से, 2 के साथ हमने 0 लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 5 का टेबल बढ़े, 5 4 20, माइनस कर दो, बाकी कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो उसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है, इसकी डिवीजन जो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो जिसकी डिवीजन ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 2/4 है, 2/5 इज इक्वल टू 0.4 है, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह 3.14 है, 3.14 है, तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ये वाला भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह कोई और देख लें, 0.375, 0.375, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद दूसरी टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिनके जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो डिजिट्स है वो ख़त्म नहीं होते। जैसे देखिएगा नंबर 1 है ना, 1 है, 1/3 है, 1/3 है। इसका आंसर क्या आता है, 0.333 एंड सो ऑन, डॉट डॉट है। जैसे देखिए 3 का 1 को डिवाइड करें, ये 1 है, 1 को डिवाइड करें 3 के साथ, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, फिर माइनस किया तो 10 में से 9 माइनस किया 1 आ गया, 1 छोटा गया, फिर हमने 0 लगा दिया, ये 3 3 9,
फिर माइनस किया 1 फिर 0, 3 3 9। तो इसकी जो डिवीजन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसकी डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, 0.33 आता जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 है इज इक्वल 0.333 है सो ऑन, इसको क्या बोलते हैं सो ऑन। तो ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप क्या होती है रिपीटिंग जिसमें डिजिट्स रिपीट हो जाते हैं, दूसरी क्या होती है नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होती है उसे कहते हैं रैकरिंग, जो रिपीटिंग होती है जिसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं उसे क्या कहते हैं रैकरिंग, RECURRING। रैकरिंग का मतलब होता है किसी डिजिट का बार बार आना, किसी डिजिट का, जैसे ये देखिए इसमें क्या है, जो 3 है वो रिपीट हो रहा है ना, 0.3 रिपीट होना शुरू हो गया, रैकर हो रहा है, यानी बार बार 3 आता जा रहा है, इसे हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रैकरिंग डेसिमल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसकी एक टाइप क्या होती है जिसमें डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल नंबर। जैसे 1/3 इज इक्वल 0.333 and so on. This is a recurring decimal number. This is a non-terminating, ये non-terminating ही है, this is a non-terminating recurring decimal number. This is a non-terminating recurring decimal number. मतलब टर्मिनेट पर नहीं हो रहा और साथ जो डिजिट से वो रिपीट हो रहा है, इससे ये क्या होगा रैकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग या इसको कहते हैं नॉन रैकरिंग। तो इस पर जो है वो डिजिट से जो होते हैं वो क्या है टर्मिनेट ही होते हैं लेकिन रिपीट ही होते हैं। जैसे कि मैं नंबर लिखता हूँ, ये वाला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2, कौन सा नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। इसका कैलकुलेटर के बाद देखिए जब इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो आंसर देखें तो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर क्या आएगा 1.4 फिर 1 फिर 4 2 फिर 1 फिर 3 फिर 5, ठीक है 2 1 3 5 6 सो ऑन। इसमें देखें कोई आपका पैटर्न नज़र नहीं आएगा। अब आप पीरियड बता नहीं सकते कि 5 के बाद कौन सा डिजिट है, इसमें तो मैं बता देना 0.3 थी, इसके बाद फिर 3 आना, फिर 3 आना, फिर 3 आना। इसमें क्या होता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन डिजिट रिपीट हो रहा है, ये वाला रैकरिंग है। ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसके डिजिट इसकी टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन जो डिजिट्स है वो भी पता नहीं चलता तो कौन सा डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, कोई डिजिट जिसमें एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे, तो जिसमें डिजिट्स एक ख़ास जिसकी डिजिट ख़त्म ही नहीं होती और डिजिट्स एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होती, उससे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर। इसका एक और नंबर होता है जिसे हम पाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर के बाद देखें पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 फिर 1 फिर 5 फिर 9 फिर 2 फिर 6 फिर 5 फिर 4 एंड सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन चूँकि हमें पता नहीं है ये नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, इस पर देखिए इसमें कोई भी डिजिट सेम डिजिट रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सेम डिजिट रिपीट होता है ना, इसमें पता नहीं नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, इसमें कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं होता है, इससे हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर या फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। हम करते हैं इसकी, तो ये बुनियादी चीज़ें थी, इसको समझना ज़रूरी था। ये चीज़ें आप समझेंगे, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। तो इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बुक में दिखा दें तो आपको। तो जब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का क्या होता है पहचान करना, शनाख्त करना।
आइडेंटिफाई पहचान करें या शनाख्त करें। विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस आपको दी गई है, फ्रैक्शन है ये वाली। विच आर द फॉलोइंग, फॉलोइंग का क्या मतलब होता है, दर्ज झैल जो नीचे दी हुई है। ये नीचे फ्रैक्शन है, पार्ट 1 है 4/6। आइडेंटिफाई पहचान करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, नीचे दी गई फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग, कौन सी टर्मिनेटिंग है। एंड विच आर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सी रेकरिंग है। ठीक है, ये हमने बताना है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बताना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है 4/6। फर्स्ट पार्ट है इसका 4/6। ये आपको फ्रैक्शन दी है, इसको बताइए जो ये फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है, यानी इसकी डिवीजन ख़त्म हो जाती है, या फिर ये क्या रेकरिंग है, इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होती, इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होती, उसके कोई ख़ास पीरियड रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो क्या करेंगे, 4 का 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। 4 है, 4 6 के साथ जो ऊपर वाला नंबर है उसको आधा लिखते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसका बाई लिखते हैं। 6 के साथ हमने डिवाइड करना। तो 4 छोटा है 6 बड़ा है, क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 6 का टेबल बढ़ेंगे, 6 6 36, 6 6 30, माइनस करेंगे। 40 में से 36 माइनस का क्या आ गया 4, फिर 4 छोटा आ गया, फिर इसके साथ 0 लगा दें, इस टेबल पढ़े 6 6 36, फिर माइनस करेंगे 4। देखिए हमने 4 से शुरू किया था, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 छोटा 0 लगाया, फिर टेबल पढ़ा 6 6 36, फिर 4 आता जाएगा, या 4 आता जाएगा, ऊपर क्या आता जा रहा है 6 आता जा रहा है। तो 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होगी। अब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो इसकी जो डिवीजन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, जब इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होगी, इसका क्या मतलब है, इसे हम यूँ आंसर यूँ लिखेंगे 4/6 इज इक्वल 0.666 सो ऑन। जिस पर देखिए जो 6 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जिस पे रिपीट होना शुरू हो जाए, डिवीजन ख़त्म ना हो, यहाँ पर डिवीजन ख़त्म ना हो और कोई ख़ास पीरियड रिपीट होने शुरू हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग। दिस इज ए रेकरिंग, RECURRING, दिस इज ए रेकरिंग फ्रैक्शन, दिस इज ए रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होती और जो एक ख़ास डिजिट है, कोई भी डिजिट हो सकता है, वो बार बार रिपीट होना है। सेकंड पार्ट है इसका, क्या फ्रैक्शन दी हुई है 11/12, ये फ्रैक्शन है, इसको चेक करना है, ये जो फ्रैक्शन है ये रेकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, इसको चेक करना, इट इज़ रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक है, 11 को डिवाइड करें 12 के साथ, 11 लिखा, यहाँ पर हमने 12 लिखा। तो देखिए जो 11 है छोटा है, 12 बड़ा है, क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 11 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, क्या करें 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 9 कितने होते हैं 108, 12 9 108, तो माइनस करेंगे, 110 में से 108 माइनस करें, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 छोटा 12 बड़ा है, फिर इसके साथ 0 लगा देंगे, फिर 12 का टेबल पढ़ें, तो 12 1 12 माइनस किया, 20 में से 12 माइनस किया तो कितना आ गया 8 छोटा है 12 से, 0 लगा दिया, फिर 12 का 12 टेबल पढ़ें, 12 6 ठीक। मैथ करने के लिए आपके जो टेबल है वो बड़े अच्छे होने चाहिए। ठीक है, 12 6 कितने होंगे, 12 6 72, माइनस करें, फिर 8 आ जाएगा, 80 में 78, फिर 8 छोटा है। ठीक है, 0 लगाए, फिर टेबल पढ़े 12 6 72, फिर माइनस करें,
8 डिवाइड बाय 72 करते फिर 8 आया। अब देखें यहाँ पर 8 आया था, यहाँ पर फिर 8 आ गया, यहाँ पर फिर 8 आ गया। अब 8 आता जाएगा। अब जितनी बार दुनिया करेंगे आपका क्या होगा, 8 आता, 8 है फिर 8 है फिर 8 आता जाएगा। तो 9 1 8 26 और 72, ये जो 6 है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जो ये इसमें 0.91 है, 91 के बाद जो 6 है ये क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो गया। जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो क्या हो जाता है, रैकरिंग होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे 11 over 12 11 over 0.9166, इसके बाद जो 6 है ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो 6 है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज ए रैकरिंग फ्रैक्शन, दिस इज ए रैकरिंग फ्रैक्शन। जिसका पार्ट नंबर 3 है 1 नंबर 3 1 नंबर, इसका भी चेक करना ये फ्रैक्शन रैकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है। तो क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 1 छोटा, यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाना, पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं। 3 3 3 9 माइनस किया, 10 माइनस 1, फिर 1 छोटा गया, 0 लगाया, फिर 3 3 9, ये माइनस किया 1, फिर 0 लगाया, 3 3 9। अब देखिए ये 1 आता जाएगा, 1 आता जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसकी डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो इसमें जो 3 है वो रिपीट होने शुरू हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 नंबर 3 इज इक्वल 0.333, ये डॉट लगा देंगे, 100 आठ पढ़ते हैं। तो कौन सी फ्रैक्शन है, रैकरिंग, रिपीट हो रहा है ना, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 इस पर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो क्या होता है, दिस इज ए रैकरिंग फ्रैक्शन। इसका पार्ट नंबर 3 था, ये पार्ट नंबर 3 था। चौथा पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4। फ्रैक्शन दिए 2/5, 2/5 है। इसका हम चेक करना है ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है। 2 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 2 छोटा है, यहाँ पर 0 लगा, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 लगा दिया, 5 का टेबल बना, 5 4 20, माइनस किया तो 0 बचा। इसकी दुनिया ख़त्म हो गई है, 2 और 5 इज इक्वल 0.4। जब दुनिया ख़त्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं दिस इज ए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का ज़्यादा ख़त्म हो जाना, दिस इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 2 और 5 जब भी आपकी दुनिया ख़त्म हो जाए तो फिर कौन सी फ्रैक्शन होती है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है 8/11, 8/11। इसको चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है। तो 8 को डिवाइड करते हैं 7 के साथ, 8 7, तो क्या हो गया, सॉरी 11 है, 8 को डिवाइड करना 11 के साथ, 8 डिवाइडिंग बाई 11। तो 8 छोटा 11 बड़ा है, यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 लगा दिया, तो 11 का टेबल बढ़ेगा, यहाँ 7 है, 11 7 77, माइनस करें, माइनस करने से कितना आएगा, 10 - 7 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 छोटा आ गया, फिर 0 लगा देंगे इसके साथ, 11 का टेबल पड़े, क्या आ जाएगा 11 2 22, फिर माइनस करें 30 - 22 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 छोटा 0 लगाया, फिर टेबल पड़े 11 का, 11 7 77, फिर माइनस किया, फिर कितना आ गया 10 - 7 3 आ गया, 3 छोटा इसके साथ 0 लगाया, फिर टेबल पड़े 11 2 22, माइनस किया, फिर 8 आ गया। देखिए पहले क्या आया था हमारे पास, 8 था, फिर 3 आ गया, फिर 8 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आ गया। ठीक है, फिर 0 लगाया, फिर 11 7 77, माइनस किया, फिर 3 आया। अब देखें रिपीट हो रहा है ना,
8 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 8, फिर 3, फिर 8, फिर 3 आ रहा है। ऊपर देखें क्या हो गया, 7 2 7 2, फिर 7 2 7 2 7 2 7 2, 8 over 11 is equal to 0.72 72 72 एंड सो ऑन। इस पर 2 डिजिट्स है। इस पर क्या था, एक डिजिट रिपीट हो रहा था, 6 रिपीट हो रहा था। इस पर भी क्या होता है, 6 रिपीट हो रहा था। इसमें 3 रिपीट हो रहा है। इस पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 7 2 है, फिर 7 2, फिर 7 2। चाहे एक डिजिट रिपीट हो या 2 डिजिट रिपीट हो या 3 डिजिट रिपीट हो, ठीक है। इस पर भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्या लिखेंगे, रेकरिंग फ्रैक्शन। तो एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेकरिंग फ्रैक्शन। दिस इज जो पार्ट नंबर 5 है, दिस इज रेकरिंग फ्रैक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6 देखते हैं, छठा पार्ट है इसका। इस पर फ्रैक्शन दी हुई है 5/12, 5/12। 5/12 का हमने चेक करना है, ये फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर रेकनिंग है। 5 का 12 का साथ डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 12। तो 5 का क्या है, छोटा है, तो 5 का हमें 12 का साथ डिवाइड करना है। तो इसके साथ 0 लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे, ठीक है। 12 का टेबल पढ़ेंगे, क्या होगा, 12 4 40, 12 चौके 48, माइनस किया, 50 में से 48 माइनस करें, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 छोटा है, 0 लगा देंगे। फिर 12 का टेबल बने, 12 1 12, फिर माइनस करें, 20 माइनस 12 कितना होता है, 8। फिर 8 छोटा हो गया, 0 लगाए। फिर 12 का टेबल बने, 12 6 के 72, 12 6 के 72, 72, 12 6 72। फिर माइनस किया, फिर 8 आ गया, फिर छोटा हो गया, 0 लगाए। फिर 12 6 के 72, फिर माइनस करें, फिर 8। अब देखें यहाँ पर 8 आया था, यहाँ पर फिर 8 आ गया, यहाँ पर फिर 8 आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया ना। इसका 0 लगाया, ये 12 6 के 72, 12 6 70। अब देखो बस 6 रिपीट होना शुरू हो गया। शुरू में तो रिपीट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर ये वाला रिपीट होना शुरू हो गया। तो क्या लिखेंगे, 5/2 12 is equal to 0.4166 एंड सो ऑन। इसमें 6 रिपीट होना शुरू हो गया, क्या लिखेंगे, दिस इज ए रेकरिंग फ्रैक्शन। इसका पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है 5/7, 5/7। 5 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 7। 5 छोटा है, 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे। 7 7 49, 7 7 49, माइनस किया तो क्या आ गया, 1, 0 लगाया। तो 0 लगाने से फिर 7 1 7, फिर माइनस किया, कितना 3 आ गया, 0 लगाया। 7 4 28, 7 4 28, माइनस किया, 30 माइनस 28 कितना आता है, 2, 0 लगाया। 7 1 7 7 2 14, 7 2 14, माइनस किया, 6 आ गया, 0। फिर क्या हो गया, 7 5 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56। फिर माइनस किया, फिर क्या आ गया, 4 आ गया, 0 लगाया। फिर 7 5 35, 7 5 35, माइनस किया, 5 आ गया। अब देखिए इसकी डिवीजन ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। 5/7 है ना, पार्ट नंबर 7 है, इसकी डिवीजन जब ख़त्म होती है नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसका बदल करके देखते हैं, कहीं पर ये रिपीट होता है या नहीं होता है। अब भी पूरी आपने तसल्ली करनी है। फिर ये क्या होगा, 5 आ गया, यहाँ पर 0 लगाना है, क्या किया हमें, 0 लगा दें। फिर 7 7 49, 7, फिर 7 7 49। अब ये देखें, हमने कहाँ से शुरू किया था, 5 से शुरू किया था, हमने 5 से शुरू किया था।
ये फिर दोबारा 5 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया था 1, यहाँ पर क्या आ गया 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर 5 आ गया। तो यहाँ से हमने शुरू किया था 5 से शुरू किया था 5 से, यहाँ पर फिर 5 आ गया। इसके बाद इसका मतलब है इसके बाद फिर ये वाले डिजिट्स आएंगे, इसके बाद फिर ये वाली डिजिट्स आएंगे 5 में 7, ठीक है। 5 से शुरू किया फिर दोबारा यहाँ पर आकर 5 आ गया। इसके बाद यहाँ से फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 5 में 7 इज इक्वल 0. ये वाला 7142 0.7142857, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद फिर यही आंसर आएगा। फिर आप इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे ना, फिर आ जाएगा 714274285 फिर इसके बाद आ जाएगा 142, यहाँ ये वाला 14285 ये इस पर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 74285 ये वाला रिपीट होना चाहिए 714285 फिर 74285। इस पर ये वाले जो डिजिट्स है ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। इसकी दुनिया ख़त्म नहीं होगी तो इसमें रेपिटेशन किसकी होगी 74285 की रेपिटेशन होगी। इसमें भी रिपीट होना शुरू हो गया। ये कौन से लिख देंगे रेकरिंग। आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया 5 से स्टार्ट किया फिर वही आपके पास नंबर आ गया 5। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है ये फ्रैक्शन है ये क्या है दिस इज ए रेकरिंग फ्रैक्शन। फिर पार्ट नंबर 8 है इसका। पार्ट नंबर 8 में क्या है 6/10 तो इसको डिवाइड करना 10 के साथ 0 लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, इसका 0 लगा दिया। 10 6 60 माइनस किया तो डिवीजन इसके ख़त्म हो गई। जब डिवीजन ख़त्म हो गया तो क्या लिख देंगे आप दिस इज़ ए रेकरिंग फ्रैक्शन। दिस इज़ ए रेकरिंग फ्रैक्शन। फिर है पार्ट नंबर 9 9वां पार्ट है इसका 16/20 16/20। तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको देखें सिंप्लीफाई कर लें। ये काट ही जाएगा ना 2 8 है 4 के टेबल से 4 चौके 16 4 5 20। चाहे आप 60 को 20 से डिवाइड कर लें या 4 को 5 से डिवाइड कर लें, दोनों का आंसर एक जैसा आएगा, ठीक है। 4 को 5 से डिवाइड करना आसान है, ठीक है। 4 5 4 छोटा है, यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, शुरू में 0 लगा 5 8 है 40 5 8 है। इसके डिवीजन भी ख़त्म हो गई है 16/20 है। ये क्या है दिस इज़ ए रेकरिंग फ्रैक्शन। दिस इज़ ए रेकरिंग फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 10 है इसका 10वां पार्ट 9/10 9/10। 9 को डिवाइड करना 10 के साथ तो 9 छोटा बस 0 लगाया, अपना लिख दिया 0.0 10 90 9/10 इक्वल 0.9। इसकी डिवीजन ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ ए सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहा था हमने वही लिखता जा रहा हूँ। ये रेकरिंग नहीं है क्या है डिवीजन ख़त्म हो गया ना, क्या लिखें टर्मिनेटिंग। सॉरी दिस इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसके डिवीजन भी ख़त्म हो गई है, ये वाली भी यहाँ टर्मिनेटिंग है। वेरी सॉरी इसकी डिवीजन भी ख़त्म हो गई है, ये क्या टर्मिनेटिंग है। जब डिवीजन ख़त्म हो जाए फिर कौन सी फ्रैक्शन होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद है पार्ट नंबर 11। तो बहुत सब जहन जब वो भटक जाता है गलती हो जाती है, तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको पता चलना चाहिए कि आप गलत काम कर रहे हैं। उसकी जब आपको पता चल जाता है गलत काम कर रहे हैं फिर आप उसको आप तस्लीम ही कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं, अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। 1 नंबर 8 इसका हम चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो 1 छोटा है, यहाँ पर हमने 0 लगाया,
यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 लगा दिया, 8 1 8 माइनस किया 2 आ गया, इसका फिर 0 लगाया, 8 2 8 2 16 माइनस किया 4 0 लगाया, 8 5 40 8 5 8 5 40, इसकी दुनिया ख़त्म हो गया। 1 over 8 इज इक्वल 0.125। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या लिखना है? जब दुनिया ख़त्म हो जाए ये क्या लिखते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। दिस इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिर हम पार्ट नंबर इसका 12, 12वां पार्ट है 14 over 20। और ये देखिए काटिया के 2 के टेबल से 2 7 14, 2 10 9 7 14, 2 20। तो चाहे 40 को 20 से डिवाइड कर लें या 7 को 10 से डिवाइड कर लें, एक ही बात है। तो 7 को ये आसान है, आसान काम करना चाहिए। 7 छोटा है, 0 लगाया, या पॉइंट 5 से पहले 0 लगा दिया, 10 7 70 माइनस किया, ख़त्म हो गया। 14 over 20 इज इक्वल 0.7। दुनिया ख़त्म हो गई है, क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। जहाँ पर भी दुनिया ख़त्म हो जाए फिर क्या लिखना है आपने? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। फिर पार्ट नंबर 13 2 over 3। पार्ट नंबर 13 नेक्स्ट पेपर करते हैं इसका। चलिए तरीका करते हैं। 2 over 3, 2 को डिवाइड करना है 3 के साथ, इसको चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो 2 छोटा 0 या वो पॉइंट इसके साथ 0, तो 3 6 18 3 छः 18, 2 0, फिर 3 6 18। अब देखें 2 आता जाएगा, 2 से शुरू किया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 0 3 6 ऊपर 6 आता जा रहा है ना, फिर 2 over 3 इज इक्वल क्या होगा? 0.666 सो ऑन। ये रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? रेकरिंग। इसकी दुनिया ख़त्म नहीं हो रही और साथ ही रिपीट हो रहा है, क्या लिखेंगे? रेकरिंग। उसके बाद पार्ट नंबर 14 करते हैं इसका। XIV पार्ट नंबर 14 है। तो फ्रैक्शन दी हुई है 4 over 5, 4 over 5। तो 4 को 5 से डिवाइड कर लें, 4 को 5 से 0 लगाया, पॉइंट 0, 5 8 40, 5 8 40 माइनस किया, 0 आ गया, ख़त्म हो गई, दुनिया ख़त्म हो गई। 4 over 5 इक्वल 0.8। जब दुनिया ख़त्म हो जाए फिर हम क्या लिखते हैं? टर्मिनेटिंग। जब भी दुनिया ख़त्म हो जाए फिर हमने लिखना टर्मिनेटिंग। उसके बाद है पार्ट नंबर 15 1 over 4, 1 over 4। 1 को डिवाइड करना 4 के साथ, 0 लगाया, पॉइंट 0, 4 2 8 माइनस किया, 2 आ गया, फिर 0 लगाया, 4 5 20, 4 5 20 माइनस किया, ख़त्म हो गया। 1 over 4 इज इक्वल टू 0.25। दुनिया ख़त्म हो गई है तो क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। फिर पार्ट नंबर 16 16 पार्ट है इसका। 7 over 9, 7 over 9। तो 7 को डिवाइड करना 9 के साथ जी, तो 7 छोटा 0 लगाया, तो 9 का टेबल बढ़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 9 7 63 63 माइनस किया, 10 माइनस से कितना आ गया? 7, यानी कि 7 था, फिर 7 आ गया, फिर 0 लगाया, 9 7 63, तो कितना आ जाएगा? 9 7 63 माइनस किया, फिर 7, अब 7 आता जाएगा, तो ऊपर 7 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, 7 over 9 इज इक्वल 0.777 एंड सो ऑन। तो क्या लिखेंगे? रेकरिंग।
रिपीट हो रहा है, जब रेपिटेशन हो जाए उसको क्या लिखना है आपने, रेकरिंग। फिर इसका पार्ट नंबर 17 है 8 over 10, 8 over 10। तो 8 को डिवाइड करना है 10 के साथ, 8 छोटा है 0 लगाया, पॉइंट 5 से पहले 0, 10 8 80, 10 8 80। 8 over 10 इज इक्वल टू 0.8। इसकी दुनिया ख़त्म हो गई है, तो क्या लिख सके, टर्मिनेटिंग। दिस इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिर इसका पार्ट नंबर 18 है, आखिरी लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 18, 3 over 5। तो 3 को डिवाइड करें 5 के साथ, 3 छोटा है 0, पॉइंट इसका 0 लगा दें, 5 के 30, 5 6 30, 3 over 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.6। दुनिया ख़त्म हो गई है, तो क्या लिख सके, टर्मिनेटिंग। जब भी दुनिया ख़त्म हो जाए ये क्या लिखना है आपने, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। दिस इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन ममान था, उम्मीद है कि आपको रियल नंबर्स की और टर्मिनेटिंग और रेकरिंग फ्रैक्शन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।